हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन है, कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल बनाने की जो कॉस्ट है वो इक्वल करती है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे। मतलब वो किसके इक्वल है, तो हमको 3 ऐड करना पड़ेगा जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका ट्वाइस करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर दिन पे 90 रुपीज़ है तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो निकालना है और कॉस्ट निकालनी है हर एक आर्टिकल की। सिंपली जो निकालना है उसको हम लेट कर लेंगे एक्स और वाई। सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी रुपीज़ वाई। पर सोल्यूशन शुरू करने से पहले छोटी सी अपील, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। भाई क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा देखते हुए चलना। क्वेश्चन कह रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। सबसे पहले तो देखो, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को एक्स माना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को रुपीज़ वाई माना है। तो एज पर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट हमने क्या मानी है, कॉस्ट मानी है हमने वाई, तो वाई लिख दिया। उसके बाद वॉस का मतलब होता है इक्वल्स टू, इज, वॉज, वर, विल, शैल, ये सब इक्वल्स के बराबर होते हैं। 3 मोर देन, तो मैंने +3 कर दिया। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे को हमने एक्स माना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉस 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे, मतलब 2x + 3 के इक्वल हमारा y दिया हुआ है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिंपल। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई एक बात बताओ, जितने आर्टिकल्स आपने प्रोड्यूस किए और जितनी आपकी एक आर्टिकल की कॉस्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 आर्टिकल बनाए हैं और हर आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट 10 रुपये, तो कुल मिला के कॉस्ट आपकी 50 रुपये होगी। कैसे निकाला, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस हमको ये 5 और 10 दिए नहीं हुए हैं, हमने इनको x और y माना है और x और y को मल्टीप्लाई करने पे टोटल कॉस्ट 90 आएगी। ये इक्वेशन हमको कह रहा है। तो मैं दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x.y = 90। ठीक है, अब मैं इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन ख़त्म। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मेरी y पे मैंने 2x + 3 पुट कर दिया। x.2x + 3 = में 90। ठीक है, x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x × 2x = 2x² + 3x = में 90। तो 2x² + 3x + 90 को यहाँ पे लाके माइनस का 90 बना दिया, = में 0। अब देखो, 90 × 2 होता है 180, 90 × 2 होता है 180। 180 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करने पे 3 मिलना चाहिए, वो होते हैं 15 और 12। 15 × 12 = 180, 15 - 12 = 3। तो 3 टूटेगा 15 - 12 में। 2x² + 3 की जगह पे 15 - 12 मल्टीप्लाइड बाई x - 90 = 0। 2x² + 15x ± -12x - 90 = में 0। यहाँ से सिर्फ x कॉमन निकलेगा तो मैंने x कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 2x, एक x बाहर आ गया, +15। इस जगह से माइनस का 6 कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो -6 कॉमन निकालने पे, पहली बात तो माइनस कॉमन निकलने पे नेक्स्ट साइन को चेंज करना पड़ता है, तो ये माइनस का बन जाएगा प्लस, साइन की टेंशन ख़त्म। 6 कॉमन निकला है, 12 होता है 6 × 2, 6 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2x, तो 2x, ये माइनस बनेगा प्लस। फिर 90 जो होता है वो होता है 6 × 15, तो 6 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 15 = में 0। दो टर्म्स बन गए, 2x + 15 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x - 6 = में 0। दो फैक्टर्स हैं, या तो ये 0 के इक्वल या तो ये 0 के इक्वल। +15 को वहाँ ले जा रहा हूँ, माइनस का 15 बनाया, 2x = -15, 2 मेरा डिवाइड करूँगा यहाँ पे आके, x आ जाएगा -15/2। -6 को वहाँ जाके प्लस का बना रहा हूँ, मुझे x मिलेगा 6। अब देखो, क्वेश्चन में हमने x को माना था टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव।
तो नेगेटिव टर्म को रिजेक्ट कर देंगे, हम x इक्वल्स टू 6 के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से मेरा y जो है वो 2x + 3 के इक्वल है। मैं अपनी x की वैल्यू x इक्वल्स टू 6 को आई एम पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन वेयर माई y इज इक्वल्स टू 2x + 3। x की जगह पे 6 पुट किया तो 2 × 6 से मुझे मिलेगा 12 + 3 से मुझे मिलेगा 15। मतलब कि जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए जिनको मैंने x माना था वो है 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस्ड जिसको मैंने रुपीज़ y माना था वो है ₹15। देखो 15 × 6 आपको 90 मिलेगा, टोटल कॉस्ट आपको 90 दी हुई थी, और क्वेश्चन कह रहा था कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो 6 × 2 = 12 + 3 आपको 15 मिलेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, हमारा आंसर सही है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।